गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स एटॉमिक नंबर मोर देन 100। देखो 100 से हायर जिन भी एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर है उनकी नोमेनक्लेचर यानी उनका नेम लिखना, किस तरह से उन्हें नेम दिया जाए। देखो सबसे पहले क्या होता था, जब भी एलिमेंट डिस्कवर होता था तो जहां डिस्कवर हुआ है उस प्लेस पर उसको नाम दे दिया जाता था। या फिर जैसे कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके नाम कैलिफोर्नियम है, ठीक है, कैलिफोर्निया में डिस्कवर हुआ वो उसके अकॉर्डिंग नाम दे दिया। और जैसे जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है उसके नेम पर भी उन्हें नेम दिया जाता था। तो वहां पर कुछ ये है कि आईयूपीएसी ने अपना स्टैंडर्ड दे दिया, ठीक है। आईयूपीएसी जानते हो, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक यूनियन है जो केमिस्ट्री के स्टैंडर्ड के फील्ड में काम करती है। तो उसने अपना एक स्टैंडर्ड दे दिया कि आप इसे फॉलो करो, ठीक है। सबसे पहले देखो इस तरह से आईयूपीएसी के स्टैंडर्ड की जरूरत हमें कब हुई, जब एक 104 एटॉमिक नंबर वाला एक एलिमेंट डिस्कवर हुआ जिसको रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया। तो उसने रदरफोर्डियम नाम दिया और रदरफोर्ड के साथ एक और साइंटिस्ट था जिसने अपने नाम पर उसको नाम दे दिया। तो कहीं इस सब असमंजस से बचने के लिए ही आईयूपीएसी ने अपना रिकमेंडेशन दिया कि आप इस रिकमेंडेशन को फॉलो करो, इन स्टैंडर्ड को फॉलो करो और आप एटॉमिक जो एटम्स हैं आपके एलिमेंट उनका नाम आप लिख सकते हो उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले देखो आईयूपीएसी ने क्या कहा। According to IUPAC, newly discovered element name is officially recognized a systematic nomenclature which can be derived directly from the atomic number of element। अब IUPAC ने जो अपना रिकमेंडेशन दिया, जो रूल दिया, वो कहाँ से डिराइव हो रहा था? एटॉमिक नंबर से। जो एलिमेंट का एटॉमिक नंबर था वहीं से डिराइव हो रहा था। कैसे होगा देखो, IUPAC नोमेनक्लेचर सिस्टम, IUPAC का नोमेनक्लेचर सिस्टम देख लो। द न्यूमेरिकल रूट, ओके, न्यूमेरिकल रूट आप समझ सकते हो, उसकी जो बेस है, रूट मीन्स बेस। द न्यूमेरिकल बेस फॉर अ 0 and 1 to 9 आर पुट टुगेदर। आईयूपीएसी ने कुछ न्यूमेरिकल बेस दिए 0 के लिए और 1 to 9 डिजिट के लिए, उन्हें एक साथ रखना है हमें इन ऑर्डर। किस ऑर्डर में? इन ऑर्डर ऑफ डिजिट विच मैच अप द एटॉमिक नंबर एंड ईएम इज एडेड एट द एंड ऑफ नेम। सबसे पहले आईयूपीएसी ने कुछ नोमेनक्लेचर रूट दे दी, वो हम देख लेंगे। उन नोमेनक्लेचर रूट को आप इस ऑर्डर में रखो कि पर्टिकुलर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बन जाए और फिर लास्ट में आप ईएम जोड़ दो, IUM, ईएम नाम का एक वर्ड जोड़ दो तो आपको उस एटम का उस एलिमेंट का नेम आपको पता चल जाएगा। अब आप यहाँ पर रूट्स देख लो, फिर उसके बाद हम देखते हैं करना क्या है। ये सिंपल सा रूल था आईयूपीएसी का। 0 के लिए आईयूपीएसी ने क्या रूट दिया? निल, कि 0 को हम निल कहते हैं, 1 को अन कहते हैं, 2 को बाय, 3 को ट्राई, 4 को क्वाइड कहते हैं, 5 के लिए पैंट रूट यूज किया, 6 के लिए हैड, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑप्ट, 9 के लिए एन, ENN। अब इनका सिंबल, अल्फाबेटिकल सिंबल भी देख लो, अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन भी आईयूपीएसी ने दिया। जैसे निल है तो उसके लिए स्मॉल एन, अन है तो स्मॉल यू, बाय है तो स्मॉल बी, ट्राई है तो स्मॉल टी, क्वाइड है तो स्मॉल क्यू, पैंट है तो स्मॉल पी, हैड है तो स्मॉल एच, सेप्ट है तो स्मॉल एस, ऑफ्ट है तो ओ और एन है तो स्मॉल ई। इस तरह से यूज किया। अब इन रूट्स को यूज करके आप नेम कैसे लिख सकते हो? देखो जैसे सबसे पहले 104 नाम का कोई एलिमेंट है, इसी से हमारा सारा चला था रूट। 104 एटॉमिक नंबर का कोई एलिमेंट है हमारे पास, तो 1, 0 और 4 के लिए रूट लो, इसी ऑर्डर में लिखो। 1 के लिए क्या है? अन है, 0 के लिए निल है, 4 के लिए क्वाड है और लास्ट में आपको कौन सा वर्ड जोड़ना है? ईएम नाम का वर्ड जोड़ना है, वो आपने जोड़ दिया। ओके, तो इसका नाम क्या हो गया? अन निल क्वाड ईएम। ओके, और शॉर्ट में अगर लिखना चाहो तो अन का रिप्रेजेंटेशन यू लिखोगे, निल का एन लिखोगे और क्वाड का क्यू लिख दो, तो UNQ भी इसका नेम हो सकता है। तो इस तरह से हम एटॉमिक नंबर मोर देन 100 वाले एलिमेंट्स का नाम लिख सकते हैं। आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। अब जब आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ा था तो उस पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हमने जमाए थे उन एलिमेंट्स को हमने कुछ पार्ट में डिवाइड किया है। एक बार उन्हें पढ़ लेते हैं कि किस तरह के एलिमेंट्स हमारे पीरियोडिक टेबल में मिलते हैं। इसे नोट डाउन करो। सो स्टूडेंट्स, अब हम पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन देख लेते हैं जो कि बेस्ड है उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। देखिए, एलिमेंट प्रेजेंट इन अ ग्रुप एग्जिबिट सिमिलर प्रॉपर्टीज एज दे हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन
इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल। क्या कह रही है, जिस तरह आपने 18 ग्रुप्स देखे हैं पीरियोडिक टेबल में, तो हर एक ग्रुप में प्रेजेंट जितने भी एलिमेंट्स होंगे, चाहे ग्रुप फर्स्ट की बात करो तो ग्रुप फर्स्ट के सारे एलिमेंट जो है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करेंगे। उसके पीछे रीजन है क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सेम होता है। उनमें आउटर शेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपने देखा है, पिछले वीडियो में हमने बहुत अच्छे से सीखा था इसको। जैसे ग्रुप फर्स्ट है तो उसका NS1 N क्या था, पीरियोडिक नंबर। ग्रुप 2 के लिए NS2, इस तरह से। तो उनकी प्रॉपर्टीज भी इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती हैं, और इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनका जो आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर हमने जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट है ना पीरियोडिक टेबल में, उन्हें 4 पार्ट में डिवाइड किया है, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। S ब्लॉक क्यों कहते हैं, जब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो किसी के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 10th इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिटल में जाता है, S में जा रहा है, P में जा रहा है या D में जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग उन्हें नाम दिया जाता है। तो देखो, अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट ऑर्बिटल, एलिमेंट्स आर क्लासिफाइड इन 4 ब्लॉक। 4 ब्लॉक में क्लासिफाई किया एलिमेंट को, S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। तो S ब्लॉक की बात कर लेते हैं सबसे पहले। S ब्लॉक आप जानते हो पीरियोडिक टेबल में जो स्टार्टिंग 2 ग्रुप है, फर्स्ट और सेकंड ग्रुप, वो S ब्लॉक में आते हैं। S ब्लॉक में क्या प्रेजेंट है, 2 तरह की मेटल प्रेजेंट है। ग्रुप फर्स्ट में तो एल्केलाइन मेटल्स है। एल्केलाई क्यों है, क्योंकि जो उनके ऑक्साइड्स है ना उन मेटल के, वो एल्केलाइन होते हैं नेचर में, यानी बेसिक होते हैं। और ग्रुप सेकंड में जो है एल्केलाइन अर्थ मेटल है, उनके ऑक्साइड भी एल्केलाइन होंगे, इसलिए एल्केलाइन लिखा है उनके नाम के आगे। अर्थ मेटल यानी वो मेटल्स हमें अर्थ से मिलते हैं। क्लियर, तो ये चीज देख लेते हैं। व्हेन लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट एंटर्स थ्रू द S orbital, then element is called S block element. Okay. ग्रुप फर्स्ट जिसमें एल्कलाइन मेटल्स हैं, एंड ग्रुप सेकेंड जिसमें एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं, विच हैव NS1 एंड NS2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। NS1 किसके केस में, ग्रुप 1 के केस में। NS2 ग्रुप सेकेंड के केस में। बिलोंग्स टू द S ब्लॉक। सिर्फ यही 2 ग्रुप हैं जो S ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। दे लूज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। अब क्या करते हैं वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, एक चीज ध्यान में रखना, जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यानी आउटर शेल के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वही रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि इनर शेल के इलेक्ट्रॉन सिर्फ एटम की स्ट्रक्चर मेंटेन करते हैं। तो क्या होगा कि मेटल का कैरेक्टर क्या होता है, आपने 9th-10th क्लास में पढ़ा है, मेटल का कैरेक्टर होता है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं जबकि नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को गेन करते हैं। तो ये मेटल है, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। और कौन से इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। तो दे लूज द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन रेडिली टू फॉर्म +1 एंड +2 आयन। जब इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं तो प्लस चार्ज आता है। ओके, एक इलेक्ट्रॉन लूज किया फर्स्ट ग्रुप ने तो +1 चार्ज आया, सेकंड ग्रुप ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए तो +2 चार्ज आया। ओके, S ब्लॉक एलिमेंट्स आर मेटेलिक इन नेचर, ऑब्वियसली मेटेलिक है, एंड देयर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज ऑन गोइंग डाउन द ग्रुप। किसी भी ग्रुप में आप नीचे आओगे तो इनके मेटेलिक कैरेक्टर्स और बढ़ते जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें S ब्लॉक में, जो सबसे पहले ऊपर हमारा लिथियम होता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। तो जैसे जैसे लिथियम से नीचे की तरफ आओगे आप, मेटेलिक कैरेक्टर और इंक्रीज होते हुए नजर आएंगे। तो ये तो था जनरल से कैरेक्टर S ब्लॉक के। अब बात कर लेते हैं हम P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक की। सेम ऐसा ही होगा, इसे नोट डाउन करो आप। तो स्टूडेंट्स अब बात कर लेते हैं P ब्लॉक एलिमेंट की। देखो, P ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 13 to 18 एलिमेंट बिलोंग टू द P ब्लॉक। आपने फर्स्ट और सेकंड का देखा, S ब्लॉक से बिलोंग कर रहा था। अब हम बीच में थर्ड से और 12 तक ब्लॉक छोड़ देते हैं, हम डायरेक्ट P ब्लॉक की बात करते हैं। ठीक है, P ब्लॉक में ग्रुप 13 to 18 एलिमेंट नजर आते हैं हमें। देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेराइज फ्रॉम NH2 NP1 to NH2 NP6। इनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी करता है। NH2 NP1 होगा 13th ग्रुप के लिए, ग्रुप 13 है यानी लास्ट में उनके 3 इलेक्ट्रॉन होंगे आउटर शेल में, NH2 NP1 यानी 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद 14 के लिए NH2 NP2 हो जाएगा, 15th के लिए NH2 NP3 हो जाएगा, 16th के लिए NH2 NP4 हो जाएगा। इस तरह 18th पर पहुंचोगे तो NH2 NP6 मिलेगा। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 18, ग्रुप 18 की बात करें जिसमें नोबल गैसेस प्रेजेंट है, कॉल्ड नोबल गैस बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू रिमूव और एड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम देम। ओके, उन्हें नोबल गैस कहते हैं क्योंकि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NH2 NP6 है। तो ये डिफिकल्ट होता है कि उनमें से आप इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सको या उनमें इलेक्ट्रॉन एड कर सको। ओके, क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि इनका आउटर शेल में ऑक्टेट पूरा कंप्लीट है। आप पढ़कर आए हो ऑक्टेट रूल 10th क्लास में।
कि आउटर शेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो कोई भी एलिमेंट स्टेबल होगा, और स्टेबल है तो उसे रिएक्शन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ देखो आउटर शेल में NH2 NP6 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन्स है, स्टेबल है, इसीलिए नोबल गैसेस या आप कह सकते हो अनरिएक्टिव गैसेस भी ये कहलाती है, किसी से रिएक्ट नहीं करती हैं। ओके, और इसके अलावा ग्रुप 16, उससे पहले आ जाओ ग्रुप 16 जिसमें चाल्कोजेंस होते हैं। ओके, और इसके अलावा ग्रुप 17 जिसमें हैलोजेंस होते हैं। हैलोजन तो आप समझते हो क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, और चाल्कोजेंस है हमारे ऑक्सीजन वाली जो फैमिली है। ओके, ऑक्सीजन की फैमिली, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ऑक्सीजन फैमिली की बात करिए। readily give electron to obtain noble gas configuration। अब देखो नोबल गैस तो रिएक्ट नहीं कर रही थी, इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं कर रही थी, गेन भी नहीं कर रही थी, बट 16 और 17 वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, जिससे आप उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो। ग्रुप 16 का क्या होगा, NH2 NP4, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर शेल में। ओके, और इसको आउटर शेल में 8 इलेक्ट्रॉन करने, तो तेजी से रैपिडली ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, इसके लिए इजी होगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करना। ठीक उसी तरह हैलोजेंस की बात करें तो इनका आउटर शेल का कॉन्फ़िगरेशन होगा NH2 NP5, 7 इलेक्ट्रॉन हो गए आउटर शेल में, इसे एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन करने के लिए, तो तेजी से ये भी एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ओके, अब ग्रुप 17 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिख दिया, ग्रुप 16 का यहाँ पर लिख दिया। तो ये रीजन है इनकी रिएक्टिविटी का। नॉन मेटल कैरेक्टर्स इंक्रीज ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट, जिस तरह मेटेलिक कैरेक्टर ओके डाउन द ग्रुप आने पर बढ़ रहे थे, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ रहे थे, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स लेफ्ट टू राइट जाने पर बढ़ेगी। यानी आप कार्बन से लेकर आप चले, आप पीछे ऑक्सीजन की तरफ चले तो आपको जो लेफ्ट टू राइट चलने पर आपको नॉन मेटल कैरेक्टर बढ़ते हुए नजर आएंगे। उसके बाद बात करते हैं डी ब्लॉक की, तो ग्रुप 3 to 12, ओके, बीच के जो ग्रुप 3 से 12 है वो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। दे ऑल आर मेटल्स, ये सभी के सब मेटल्स हैं। दे शो वेरिएबल वैलेंसी, या इसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट भी कहते हैं, जिससे किसी पर्टिकुलर कार्बन की वैलेंसी आपने सुना है 4 होती है, फिक्स वैलेंसी है, बट डी ब्लॉक की स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है कि ये वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। हर एक ऑर्बिटल, हर एक एलिमेंट जो है वो डी ब्लॉक का अलग अलग वैलेंसी शो करेगा। कोई एक एलिमेंट एक साथ 5, 6, 7 वैलेंसीज भी शो कर सकता है। तो वो क्यों करते हैं उसके पीछे रीजन है, मैं बताती हूँ आपको। आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन इनका होता है N-1 D 1 to 10 NS02, ठीक है, N-1 सबसे पहले तो आउटर शेल में देखो NS, ओके, N किसको शो कर रहा है, पीरियड को शो कर रहा है, तो इसका पीरियड N है, उसमें 0 से 2 तक आप भर सकते हो, S आपके पास है। अब उसमें इनर वाले शेल में आपको फिल करना होगा N-1, यानी मान लो अगर ये N फोर्थ है, फोर्थ पीरियड की बात कर रहे हो, तो N-1 D में थर्ड भरा जाएगा 3D, ओके, और D की आप कैपेसिटी जानते हो 10 इलेक्ट्रॉन्स तक है, तो 1 to 10। इसी वजह से ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, इसीलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं, क्योंकि इनमें इनर शेल फिल होता है। ये आपने अब तक सुना है ना, आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाले में सबसे लास्ट में फिल किए जाते हैं, बट इसमें इनर शेल में फिल किए जाते हैं। उसके पीछे भी रीजन है, जब हम डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो और अच्छे से क्लियर करेंगे। दे आर कॉल्ड ट्रांजिशन एलिमेंट बिकॉज ऑफ फिलिंग ऑफ इनर डी ऑर्बिटल। इनमें इनर डी ऑर्बिटल, यहाँ पर इनर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल किए जाते हैं, इसीलिए इसको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ओके, दे फॉर्म कलर्ड आयन, और इनकी स्पेशलिटी है कि डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के अगर आप आयंस बनाओगे, इनकी रिएक्शन कराओगे किसी के साथ, तो एक कलरफुल रिएक्टिव अपने रिएक्टेंट शो करेंगे, कलरफुल आयंस बनाते हैं ये। उन सबके पीछे रिस्पॉन्सिबल ये इनका इनर डी ऑर्बिटल है। ओके, अब बचा हमारा एफ ब्लॉक एलिमेंट, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट आप बुक से देख लेना। एफ ब्लॉक भी सेम ऐसा ही है कि ग्रुप लास्ट में जो दो सीरीज है 14 एलिमेंट्स की, जिसे लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कहते हैं, उनका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो आप बुक से देख लेना। तो ये तो था डिवाइडेशन ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक डिवाइडेशन और बचता है इनके स्पेशल कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग, जिसे हम मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड में भी डिवाइड करते हैं, वो भी हम देखेंगे। तब तक आप इसे नोट डाउन करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।